नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे YouTube चैनल हेल्थ फ्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बैड ब्रेथ, जिसे मेडिकल टर्म में हेलिटोसिस भी कहा जाता है और हिंदी में मुंह से दुर्गंध आना या मुंह से बास आना भी हम कह सकते हैं, इसके बारे में कुछ अहम जानकारियां आप तक शेयर करने के लिए वीडियो के माध्यम से आया हूं। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। अगर आपके मन में मेरा वीडियो देखने के बाद कोई भी सवाल उत्पन्न होते हैं या किसी भी प्रकार के बीमारी के संबंधित जानकारी आप मुझसे उम्मीद करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजिए। मैं आने वाले समय में विस्तार पूर्वक आपके प्रश्नों का पूरा उत्तर देने की कोशिश करूँगा। बैड ब्रेथ या हेलिटोसिस जो है, ये आम तौर पे जो है पुअर डेंटल हाइजीन के कारण से ही होता है बोल करके बहुत लोग समझते हैं, लेकिन इसके कई कारण होते हैं जिसके वजह से क्या है, मुंह से दुर्गंध आने लगता है। कभी भी हम किसी मित्र या परिवार वालों के साथ में फेस टू फेस आमने सामने बात कर रहे हैं तो मुंह से स्मेल आता रहता है। अगला इंसान इस बात को कई बार पॉइंट आउट करता है, बोलता भी है, तो अपने को थोड़ा सा फील हो जाता है कि मेरे मुंह से स्मेल आ रहा था, अगले इंसान ने मुझे टोक दिया। और कई बार क्या है, गिल्टी फील होता है, अपने आप को हीन भावना का शिकार होना पड़ता है। तो मुंह से बास आना किन कारणों से हो सकता है, इसके बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला कारण जो है वो पुअर डेंटल हाइजीन का माना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ खाना पीना खाया है, अच्छे से ब्रश नहीं किया, साफ़ नहीं किया या कुल्ला नहीं किया, इसके वजह से मुंह से बास आ सकता है। या कई बार देखा गया है कि गम्स में इन्फेक्शन है, मसूड़ों में इन्फेक्शन है, पायरिया है या टूथ डिके है, दांत में कीड़ा लगना जिसे कहा जाता है हिंदी में, इसका इन्फेक्शन है, या मुंह के अंदर छाले हो रखे हैं। कुल मिला के जो डेंटल हाइजीन है वो अच्छी कंडीशन में नहीं होने की वजह से भी कई बार मुंह से बास आता है। इसके साथ साथ कई प्रकार के खाना पीना से भी स्मेल आता है। जो हम कुछ खा रहे हैं उसके थोड़ी देर के अंदर ही वो ओसोफेगस के माध्यम से, फूड पाइप के माध्यम से जब वो इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, उसी गतिविधि के दौरान जो है हमारे लंग्स के ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के प्रोसेस में कई बार मुंह से बास आने लगता है। जैसे हम चीज़ वगैरह खाते हैं या कई प्रकार के ऑरेंज जूस वगैरह पी रहे हैं, या आप ऐसा भी होता है कि हम ज़्यादा प्याज, लहसुन या अल्कोहल या सोडा युक्त कोई ड्रिंक्स ले रहे हैं, इनके वजह से भी मुंह से बास आने की संभावना रहता है। एक बीमारी जिसे जेरोस्टोमिया कहा जाता है, जिसमें ड्राई माउथ रहता है, मुंह के अंदर सलाइवा की कमी की वजह से मुंह के अंदर का स्तर जो है वो ड्राई हो जाता है, उस वजह से भी मुंह से स्मेल आ सकता है। कई बार जो है गम्स डिजीज़, जो मैंने पहले भी बताया कि मसूड़ों में घाव लग रहा है, घाव बन रहा है, या मसूड़े में ब्लिस्टर, छाले पड़ गए हैं, अल्सर हो गए हैं, तो इन वजह से भी मुंह से स्मेल आता है। कई बार सीजनल एलर्जी के वजह से भी ऐसा होता है। कई बार देखा गया है आरटीआई इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन है, या ब्रोंकाइटिस है, या निमोनिया है, इसके वजह से भी जो है कई बार मुंह से बास आता है। कई बार बहुत पुराना क्रॉनिक साइनसाइटिस है, स्नीजिंग वगैरह होता है, या साइनस बढ़ा हुआ इन्फ्लेम्ड है, तब भी ऐसा हो सकता है। कई बार पोस्ट नेजल ड्रिप के वजह से भी ऐसा होता है। कई बार ये देखा गया है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको जो है मुंह से बास आने का जो एक टेंडेंसी है वो हो सकता है। तो मुंह से बास आने के जो कारणों के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कई बार ऐसा देखा गया है कि ये सब कारण आपके अंदर मौजूद है। इसके साथ साथ देखा ये गया है कि क्रॉनिक एसिड रिफ्लक्स का, जिसे GERD के नाम से भी जाना जाता है, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, जो पेट संबंधित रोग है, उसके वजह से भी मुंह से बास आना एक लक्षण के रूप में पाया जाता है। इसके साथ साथ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन की वजह से भी, या क्रॉनिक किसी को लंग्स इन्फेक्शंस है इसके वजह से, या लीवर और किडनी संबंधित अन्य डिजीज़ की वजह से भी ऐसे हो सकते हैं। तो कई बार ये देखा गया है कि डेंटल में हाइजीन सब कुछ ठीक ठाक है और हम ऐसा कुछ खा भी नहीं रहे हैं, फिर भी मुंह से बास आ रहा है,
तो कई बार इन रोगों के बारे में देखना होगा जो मैंने बताया कि लंग्स से रिलेटेड हो या किडनी लीवर से रिलेटेड हो या एसिड रिफ्लक्स रिलेटेड या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रिलेटेड हो। इनके बीमारी के ट्रीटमेंट के दौरान भी जो है डॉक्टर सवाल जवाब में पूछते हैं और पेशेंट को अपने अनुभव के तहत ये बात मेंशन करना चाहिए, तब डॉक्टर को ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा आसानी हो जाता है। अब मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करूँगा जिससे आपके मुंह के बास कम हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ है गुड हाइजीन का प्रैक्टिस डालिए। खाना खाने के बाद अच्छे से कुल्ला करने का एक हैबिट डालिए। खाना खाने के बाद आप ब्रश अच्छे से करने का एक हैबिट डालिए। साल में 1 से 2 बार डेंटिस्ट को ज़रूर विज़िट कीजिए जिससे आपके दांत के कंडीशंस और मसूड़े के कंडीशन का चेकअप हो सके। अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं या तो उसको कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। टोबैको और अन्य च्यूएबल आइटम्स का प्रयोग ना करें तो बेहतर है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश कीजिए। हरी साग सब्जी और ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ साथ जो फ्रूट्स हैं, रॉ फ्रूट्स, फ्रूट जूसेस नहीं, रॉ फ्रूट्स मतलब ताज़े फल वगैरह, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ साथ जो है आप हर बार जो गार्गल करेंगे तो नॉर्मली आप गर्म पानी का गार्गल कर सकते हैं। एक बार दिन भर में कम से कम सॉल्ट डाल करके, कॉमन सॉल्ट गर्म पानी में डाल करके कुल्ला जरूर कीजिए। इसके अलावा जो है अगर आपको पेट संबंधित कोई दिक्कत है जिसकी वजह से मुंह से वास आ रहा है तो बेहतर है आप चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार चिकित्सक को आपकी प्रॉब्लम से अवगत कराएं और अपने नज़दीक के डॉक्टर से बेहतर ट्रीटमेंट आप ले सकें। अगर आपको इस तरह की कोई भी समस्या है और प्रत्यक्ष रूप से मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर फेसबुक और यूट्यूब प्रोफाइल में दिया हुआ है, आप वहां से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, हैव ए नाइस डे।